अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक हुसैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आर आई। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक टॉपिक लेके। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में, और ये चैप्टर भी पूरा का पूरा चलेगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का और यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर मोशन के लिहाज से दोनों में आपस में क्या ताल्लुक है, कैसे जो है कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में अगर मूव कर रही हो तो हम उसको कंपेयर करवाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो आज का ये डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड ये टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से टॉपिक। कहते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए काफी सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जब, तो उससे ऑब्जर्व किया गया, साइंटिस्ट जो थे, फिजिक्सदान जितने भी थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया कि कोई पार्टिकल जब वो मूव कर रहा होगा सर्कल के अंदर, सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कल के अंदर जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसका क्या, इट्स प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर। अगर हम उस सर्कल के सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पे गौर करें, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे, अगर हम उसके डायमीटर पे गौर करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो हमें लगेगा वही पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा था, वही परफॉर्म कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है? वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, जो फिक्स पोजीशन उसकी मीन पोजीशन है, वो अपनी मीन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो वो मूव करता रहता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे जो है ना वो मूव करता रहेगा। ये कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। जबकि कोई एक पार्टिकल जो कि क्या कर रहा है सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर हम उसी सर्कल के डायामीटर पे गौर करते हैं और हम उस पर गौर करें सिर्फ डायामीटर पे, तो हमें पता चलेगा वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहा है और साथ साथ हमें लगेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। कैसे? एक सिंपल से छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप वाज़ेह तौर पे घर में भी परफॉर्म करके वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैसा है? ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का है कि हम क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं कि कंसीडर करते हैं, फर्ज कर लिया हमने एक अदद टर्न टेबल। टर्न टेबल जो एक मेज होता है, जो एक टेबल होता है जो घूमने वाला होता है, जो घूम सकता है। ठीक है, हमने एक अदद टर्न टेबल ले लिया और उस टर्न टेबल का जो रेडियस है, जो साइज है, वो आर है। यानी कि जो टर्न टेबल है सर्कुलर सा हमारे पास गोल सा, उसका जो रेडियस है, वो साइज है, वो आर है, विद अ बॉल अटैच टू इट्स रिंग। यानी कि वो जो टर्न टेबल होगा हमारा, उसके रिम के साथ, उसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के साथ हमने एक अदद बॉल अटैच कर दिया, बाल को लटका दिया हमने उसके रिंग के साथ, उसके एक किनारे के साथ। फिर क्या करेंगे, अ बीम ऑफ लाइट कास्ट अ शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। फिर क्या करेंगे, वो जो टर्न टेबल हमारे पास ऐसे बना हुआ है, उसको यानी कि ऐसे जो हमारे पास टर्न टेबल होगा ना बना हुआ, उसके साथ हमने एक साइड पे हमने बॉल लटका दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी टर्न टेबल को ये ऐसे ले आएंगे वर्टिकल में, वर्टिकल में लाके अब क्या करेंगे, उस टर्न टेबल को मूव भी करवाएंगे और उसी टर्न टेबल के ऊपर से, यहाँ से ऊपर से एक बल्ब लगा देंगे, एक लाइट लगा देंगे। वो लाइट क्या करेगी, इस टर्न टेबल का पूरा शेडो जो है, वो अक्स है, जो साया है, वो नीचे बनाएगा, नीचे स्क्रीन पे हमें नजर आएगा। अब ये जो टर्न टेबल है वो घूम रहा होगा, ऊपर से बल्ब जो उस पर रोशनी डाल रहा होगा, वो टर्न टेबल घूम रहा है ऐसे करके, वो जो बॉल है वो बाल ऐसे घूमता रहेगा सर्कल के अंदर, जबकि ऊपर से रोशनी की वजह से हमें जो नीचे साया नजर आएगा, साया नजर आएगा उस दायरे के डायमीटर पे ऐसे करके ये मूव करता हुआ। ये आप वाज़ेह तौर पे ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। एक
यहाँ पे मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकल तौर पे बताया, यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बताया गया है इस वीडियो के अंदर। वो कैसे, एक टर्न टेबल मौजूद है जो कि नीचे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक उसका वो बॉल पड़ा हुआ है, वो जो बॉल है ऊपर वो हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है, जबकि जो रोशनी सामने से पड़ी उस रोशनी की वजह से अगर हम देखें टर्न टेबल रोटेट तो कर रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो बॉल है सिर्फ हम बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, सामने जो अक्स पड़ रहा है उसका साया पड़ रहा है, साये को देखें तो वो साया सिर्फ बॉल का ऐसे ये चल रहा है, मतलब जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो दायरे में घूम रहा है लेकिन क्या है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही परफॉर्म किया जा रहा है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ताल्लुक है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। कहता है यही चीज डिटेल के साथ यहाँ पे मजीद मौजूद है, कहता है व्हेन द बॉल टर्न टेबल रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जब वही टर्न टेबल रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, कहता है द बॉल आल्सो मूव्स अलोंग विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बॉल भी तो सर्कल के अंदर वो मूव कर रहा होगा ना, कहता है इट्स शैडो, उसका जो साया होगा स्क्रीन के ऊपर वो ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा हमें टू एंड फ्रो मोशन के अंदर, हमें लगेगा वो जो बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन हमें नहीं लगेगा। कब, जब हम उसका सिर्फ अक्स देखेंगे, सिर्फ साया देखेंगे। इस चीज को आप वाज़ेह तौर पर घर में भी तो देख सकते हैं, ये एक बोर्ड मार्कर है मेरा, ये एक लाइट पड़ रही है जो सामने बोर्ड पे यहाँ पे ये लाइट की वजह से शो हो रही है, शायद ज्यादा इसका अक्स शो ना हो रहा हो, थोड़ी सी लाइट जो है ना वो मध्यम है। तो अगर हम मैं इस बोर्ड मार्कर को ऐसे करके ये दायरे में घुमाता हूँ, ये करके दायरे में घुमाता हूँ अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को, तो आप अगर उसी बोर्ड पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जो मोशन होगी वो उस बोर्ड मार्कर के ये साए की वो सर्कुलर मोशन नहीं लगेगी, वहां पे जो है ना वो यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन लगेगी, वो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आएगी। ठीक हो गया, इसको वाज़ेह तौर पे घर पे भी देखा जा सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट बेटा आ जाता है टॉपिक छोटा सा, इसी से ही आगे रिलेटेड सारी की सारी ये चीजें डिस्कस करने वाली हैं आज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, कहता है कि कंसीडर कर लिया हमने द मोशन ऑफ पार्टिकल पी, एक पार्टिकल ले लिया पी, उसकी मोशन को हमने कंसीडर किया, वो मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, एक्स नॉट है। एक पार्टिकल लिया और वो पार्टिकल कहाँ पे है, पी पॉइंट पे मौजूद है, वो मूव कर रहा है जी इस सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर मूव कर रहे, सर्कल का जो साइज है, जो रेडियस है, इधर ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो कितना है, एक्स नॉट है। ठीक हो गया, फिर क्या है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब वो जो पार्टिकल मूव करेगा इस दायरे के अंदर, इस सर्कल के अंदर, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी वो मूव करते हुए, और जबकि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो पॉइंट पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होगी, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, वीपी, पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, और वो किसके बराबर होगी, आर ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो अगर दायरे में घूमती वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, जबकि किसी एक पॉइंट में उसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी पॉइंट में टेंजेंट की तरफ होती है। ठीक हो गया, उसी टेंजेंट की तरफ जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन अगर हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है आर, उसका इंडिकेटर रेडियस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मीन से उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेट करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फर्ज कर लेते हैं ये जो पॉइंट क्यू लगाया गया, ये प्रोजेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया फ्रॉम द पॉइंट पी टू द एक्स एक्सिस, या डायमीटर समझ, कि जो डायमीटर था इस सर्कल का, उसके डायमीटर पे, लाइन पे हमने एक अदर परपेंडिकुलर ड्रा किया फ्रॉम द पॉइंट पी, उसके दोनों एक्सिस पे, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, इस पे जो ड्रा करेंगे उसका नाम क्यू होगा, और इस पे ड्रा करेंगे उसका नाम आर होगा। ठीक है, क्यू भी द प्रोजेक्शन है which oscillates along the diameter of circle about mean position O, जब वो पॉइंट P मूव कर रहा होगा along the circumference of the circle, हमें ऐसा लगेगा वो जो पॉइंट P है वैसे है, oscillate कर रहा है वो डायमीटर के ऊपर,
जब वो पॉइंट पी इधर है हमें लगेगा वो पॉइंट इधर है क्यू पे, जब वो पॉइंट आगे पहुंचेगा यहाँ पे हमें लगेगा वो पॉइंट इधर पहुंच गया, जब वो पॉइंट इधर पहुंचेगा पॉइंट हमें लगेगा डायमीटर इधर पहुंच जाएगा, जब वो पॉइंट इधर पहुंचेगा हमें लगेगा इधर है, जब वो पॉइंट नीचे हो जाएगा इस जगह पे पहुंचेगा हमें लगेगा वापस जा रहा है, फिर इधर पहुंचा तो वापस पहुंच गया, फिर इधर पहुंचा तो इधर पहुंच गया, इधर पहुंचा तो इधर पहुंच गया, यानी कि ये सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन हमें लगेगा किसी की जो ना ऐसे ऑसिलेट करता हुआ जा रहा है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, कहते हैं व्हेन द बॉडी इज एट पॉइंट पी, जब बॉडी इसी पॉइंट पी पे मौजूद होगी तो उसका जो प्रोजेक्शन है इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, उसका जो प्रोजेक्शन वो क्यू वाला है, तो क्यू हमने प्रोजेक्शन लिया हुआ है ये वाला, इसका डिस्टेंस कहां से कहां, ओ से मीन पोजीशन से लेकर ये क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा उस वक्त वो कितना होगा, एक्स होगा ऑन द डायामीटर, डायमीटर पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, कहता है लेट द पार्टिकल, फर्ज कर लें कि वही पार्टिकल जो P है, जो P पार्टिकल मौजूद है इज एट पोजीशन ए इनिशियली, फर्ज कर लें पार्टिकल जो P है वो इनिशियली पॉइंट ए पे यहाँ पे ऐसा मौजूद हुआ, थोड़े से टाइम इंटरवल टी के बाद वो यहां से मूव करके वो टी पे पहुंच गया, पॉइंट ए पे मौजूद थोड़े से टाइम के बाद वैसे मूव करके यहाँ पे पहुंच गया, वो यानी कि सर्कमफ्रेंस से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, इट मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस एक्स नॉट, यानी कि वो सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो एक्स नॉट है। ठीक है, तो रीच एट पॉइंट पी, और वो कहां पे पहुंच जाएगा, मिलाकर पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। देन द एंगल थीटा, तो वो एंगल भी तो बनेगा ना इनिशियल से लेकर फाइनल तक के दरमियान में सेंटर में, यानी कि एंगल बनेगा थीटा होगा, विच बॉडी मेक्स विद इनिशियल एक्सिस एट टाइम टी इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वैसे सिंपल में वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर, जबकि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला इनसे टाइम का आके डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है थीटा ओवर टी के बराबर, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा ओमेगा टी। क्लियर हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा टी। मजीद राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले ली, कौन सी ट्राइंगल हमने ली, ये वाली ओ पी क्यू, ये वाली हमने एक ट्राइंगल ले ली। इसी ट्राइंगल का अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये बनेगा 90 डिग्री। अच्छा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी तीन साइडें जो होती हैं उनके फिक्स नाम होते हैं। जो राइट एंगल होता है जहां पे उसके जो सामने वाली साइड होती है वो उसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, जो अंदर जो एंगल्स होंगे जहां पे एंगल थीटा होगा उसके सामने जो साइड होती है उसका नाम परपेंडिकुलर, बाकी जो रिमेनिंग साइड है उसका नाम बेस होता है। तो फिर इसका यह है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं उसी ट्राइंगल की तरफ, जबकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो साइन थीटा होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, हम यहां से देखते हैं हमारे पास वैल्यू है टोटल दो, एक है वैल्यू हमारे पास ये वाली एक्स, दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये वाली हाइपोटेन्यूज की। ठीक हो गया, हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है, बेस है हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉस थीटा। हम अप्लाई कर देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस आ गया ओ क्यू, ओवर में आ गया हाइपोटेन्यूज ओ से लेकर ये पी आ गया, ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, जबकि ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है एक्स नॉट, एक्स ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एक्स,
एक्स, तो एक्स नॉट उस साइड पे जाएगा, जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है ऑलरेडी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये आ गया उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये है उसकी फाइनल, उसका फाइनल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई। नेक्स्ट बेटा आ जाता है उसी के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। कंसीडर कर लिया लाइन है, अब इसकी डायग्राम इसके लिए जो है ना वो अलग से बनाई हुई है, दोबारा से है इसी तरह की, लेकिन थोड़ी सी चीजें है उसके अंदर, इसलिए इसको सेपरेट बना दें अलग। आप लोग भी कोशिश करें जब ये टॉपिक लिखें इसके अंदर जो है ना वो सेपरेट डायग्राम बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इसके बाद टॉपिक आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, उसके लिए जो है फिर से एक और डायग्राम बनेगी, वो इससे काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन उसके लिए भी सेपरेट बनाएंगे डायग्राम, किसी को यूज नहीं करनी। कंसीडर कर लिया एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, P से लेकर जो R तक ये लाइन ड्रॉ की गई है, पहले प्रोजेक्शन था ना, हमने वहां पे बात की थी प्रोजेक्शन P से लेकर Q तक की, अब हम बात करेंगे इसके P से लेकर R तक की, इस प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। PR is the horizontal component of velocity VP of the particle and it is parallel to the diameter OA of a circle। पॉइंट P पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो है ये वाली, उस लीनियर वेलोसिटी के होंगे दो अदर कंपोनेंट्स, कौन कौन से, उस लीनियर का वेलोसिटी का होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा उस लीनियर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। लीनियर वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ये वाला, लीनियर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ये वाला। हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन वाली बात उस डायमीटर के रिस्पेक्ट, तो वो आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला। तो हम देखते हैं जो पी आर है वो है ये वाला, क्या आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, क्लियर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बीपी का है वो है पी से लेकर आर तक, और ये पी आर वाला ये कंपोनेंट पैरेलल है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आता है ओ से लेकर ए तक डायमीटर के। आर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और पार्टिकल का, और यही पैरेलल है किसके, डायमीटर ओ से लेकर ए तक के, जो डायमीटर वाली लाइन है उसके ये क्या है, पैरेलल है। या फिर फर्ज कर ले ए से लेकर बी तक भी कह सकते हैं, ये पॉइंट बी कहें तो डायमीटर ए बी तक जाना ये पैरेलल कह सकते हैं, ये ए बी के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक हो गया, सर्कल के ए बी जो सर्कल है उसका डायमीटर है ए बी, उसके ये लाइन पी आर क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। फिर आ जाता है देयरफॉर, इस वजह से व्हेन क्यू वाइब्रेट्स, जब ये क्यू वाइब्रेट करेगा इसी डायमीटर पे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन में आएगा, वाइब्रेट हॉरिजॉन्टली, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके में देखेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा, यानी कि हमें पता चलेगा जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, वो सिर्फ डायमीटर पे मूव कर रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो हम देखेंगे अगर तो गौर से, तो जब वो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी का कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उसी के वो मिलेगा, पैरेलल में बात करेंगे हम उसके, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिलेगा जब इसका, यानी कि इट इज पैरेलल टू द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल, देयरफॉर व्हेन क्यू वाइब्रेट्स हॉरिजॉन्टली, जब वो क्यू हॉरिजॉन्टल पे इस पे वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी पॉइंट क्यू की इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वीपी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी किसकी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है cos थीटा आता है उसके अंदर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट वाली जो बात समझने वाली है वो है यहाँ पे एंगल थीटा। थीटा कैसे आएगा, ये 90 माइनस थीटा हमने लिखा, ये किस एंगल की बात कर रहे हैं हम बेटा, यहाँ पे बात करेंगे, जो बात हो रही है वो हो रही होगी इस ट्राइंगल की, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हम बात करेंगे इस एंगल की, क्योंकि वेलोसिटी ये वाली की बात कर रहे हैं, और जो एंगल होगा वो भी तो यहाँ पे ये यूज होगा ना, जो उस वेलोसिटी के साथ बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, देखिए बेटा
कोई भी पॉइंट हो जो सर्कल के टेंजेंट पे जो लाइन ड्रा की जाती है, और ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से मिलने वाली होती है, सेंटर से मिलने वाली लाइन और सर्कल के टेंजेंट वाली लाइन, ये दो लाइंस आपस में हमेशा इधर से लेकर इधर तक ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये हमेशा। दोबारा सुन लें, टेंजेंट, सर्कल के टेंजेंट वाली लाइन और सर्कल को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये दोनों लाइन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि इन दो के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री, जबकि इन दो में से इधर से लेकर इधर तक ये एंगल है थीटा, तो बाकी ये बच गया ऊपर वाला, यानी कि कंप्लीट है 90, 90 में से ये है थीटा, तो बाकी ये कितना बचेगा, ये वाला जो एंगल है ये बनेगा फिर 90 माइनस थीटा, तो हम इसी की बात करेंगे, यही एंगल यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यह 90 माइनस थीटा जो आ गया, बी मजीद लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का जो कंपेरेबल करेंगे, जो ताल्लुक होता है v इक्वल होता है आर ओमेगा के। मजीद अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा v इक्वल एक्स नॉट ओमेगा। अब यहाँ पे आर लिखा था, इस जगह पे एक्स नॉट लिखा, आर के है उसे सर्कल का रेडियस होता है, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस है एक्स नॉट, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे आ जाएगा एक्स नॉट और साथ में आएगा ओमेगा, v की जगह पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी। जबकि एक और बात यहाँ पे समझने वाली, वो समझने वाली ये है कि cos 90 माइनस थीटा से क्या से आएगा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो निकालना बहुत ईजी है, ये मैथ का एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। जब हम इसका और रेवोल्यूशन में निकालते होते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना वो sin थीटा के इक्वल आती होती है, इसलिए इसको हम निकालेंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90। ठीक हो गया, यानी कि cos 90 माइनस थीटा की जगह पे आ जाएगा sin थीटा, और जो VP है इसकी जगह पे आ जाएगा x नॉट और ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, हमारे पास बन जाएगा कि V की वैल्यू आ जाएगी क्या, VP की जगह पे आ जाएगी x नॉट ओमेगा, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा की आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, मजीद जो थीटा की वैल्यू है वो भी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो होता है ओमेगा टी के बराबर, तो v इक्वल एक्स नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया, ये आ गई उसकी वेलोसिटी फिलहाल। मजीद अगर हम इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैथ के अंदर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम साइन थीटा की, यहाँ से cos को उधर लेके जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे, इधर भी हमें रूट लेना पड़ेगा, उधर भी रूट लेना पड़ेगा, इधर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट इसका खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ sin थीटा बचेगा, जबकि उस साइड पे जो रूट है वो बाकी रहेगा। वो जो रूट है, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास sin थीटा की वैल्यू को लगा दें यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, हमें मिलेगा v इक्वल x नॉट ओमेगा sin ओमेगा t, यानी कि थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और उसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक वही दोबारा करते हैं उसी ट्रायंगल की तरह, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह, कि कौन सा साइन होता है, वो तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर, बेस कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। यहाँ से हमारे पास मौजूद है cos, तो उसी में cos की वैल्यू देखें किसके बराबर आएगी, वो आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो वही लगा दें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस एक्स हाइपोटेन्यूज एक्स नॉट, तो आ गई एक्स ओवर एक्स नॉट, ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इसको, ये बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा 1 माइनस cos की वैल्यू ये बनी एक्स ओवर एक्स नॉट हुआ स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर दोनों का लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। मजीद एलसीएम निकाल लें नीचे, एलसीएम लेने से इसका एलसीएम लेने से ये बन जाएगा ये वाला एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से उसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स जो है ये वाला इस वाले एक्स के साथ कैंसिल आउट हो, बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की v इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट k ओवर m के बराबर।
पुट कर दें ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पे, वो बराबर आ जाएगा k ओवर m का स्क्वायर रूट आ जाएगा, x नॉट का स्क्वायर माइनस है x का स्क्वायर। मजीद सॉल्व किया तो ये आ गया ये वाला फार्मूला, ये मिल गया हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। किसी भी पॉइंट में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मजीद ये है कि हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और उसकी वेलोसिटी मिनिमम कब होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी और वही वेलोसिटी उसकी मिनिमम कब होगी, कम कब होगी, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी कब होगी। तो अगर हम इस पे गौर करते हैं, देखेंगे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ये जब हो जाएगी ना 0, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो x 0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू ना ये वाली, इधर जाएगा तो x बढ़ता जाएगा, इधर आएगा तो x कम होता जाएगा, कम होते होते यहाँ पे आके x खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मीन पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, और जहां पे x 0 है वहीं पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब है मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट है 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मिलेगी मैक्सिमम। कैसे, हम निकाल लेते हैं, पुट करते हैं x की जगह पे, x की जगह पे ये 0 लगा दें, x की जगह पे 0 लगाए, ये आ गया, फिर इसको सॉल्व किया तो ये बन गया स्क्वायर से, इसका एक्शन का स्क्वायर अलग करेंगे जब वो खत्म हो जाएगा। स्टार्ट के अंदर ये लिख दिया। मजीद यही वाला ओमेगा के बराबर भी होता है, और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ये आ रही है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, इसके साथ भी मैक्स लिखते हैं, ये लाजमी लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हमें मिलेगी। ठीक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं, देखते हैं मिनिमम वेलोसिटी की तरफ के मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है। ये तो थी मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, जबकि मिनिमम वेलोसिटी किस जगह पे मिनिमम होगी, कम से कम कहाँ पे होगी। चलते हैं उसकी तरफ।